तो ये कहना कि कोई पार्टी राष्ट्रीय है, वो राष्ट्रीय मुद्दे, जाहिर है कि राष्ट्रीय पार्टी राष्ट्रीय मुद्दों पर ज़्यादा ध्यान देगी, उन पर अपना ज़्यादा फोकस रखेगी, लेकिन लोग इसमें फ़र्क करना जानते हैं। महाराष्ट्र में अभी एक सीट पर लोकसभा और विधानसभा का चुनाव साथ साथ हुआ, उसी लोकसभा की विधानसभा सीट थी। लोकसभा में एक पार्टी जीती, विधानसभा में दूसरी पार्टी जीती। तो लोग स्प्लिट वोटिंग जानते हैं, लोग समझते हैं कि किस चुनाव में किस पार्टी का साथ देना चाहिए, राष्ट्रीय पार्टी का या क्षेत्रीय पार्टी का। तो 67 में कांग्रेस पार्टी हारी तो पहली बार डीएमके सीएन अन्नादुरई के नेतृत्व में सत्ता में आई, वो मुख्यमंत्री बने। उसके बाद से कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व होने के बावजूद, राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद, 1971 में इतनी बड़ी जीत मिलने के बावजूद इंदिरा गांधी के, 1984 में प्रचंड बहुमत राजीव गांधी को मिला, तब भी तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी जीत नहीं पाई, सत्ता से द्रमुक और अन्ना द्रमुक को हटा नहीं पाई, दोनों क्षेत्रीय दल हैं। यही स्थिति लंबे समय तक, लगभग 3 दशक तक उत्तर प्रदेश में बनी रही। सपा और बसपा लोकसभा विधानसभा दोनों में जो है राष्ट्रीय पार्टियों से आगे होती रही। तो इसलिए ये कहना कि एक साथ चुनाव होंगे तो किसी एक पार्टी को फायदा हो जाएगा या जो राष्ट्रीय पार्टी होगी उसको फायदा हो जाएगा, एक साथ चुनाव होने के फायदे बहुत सारे हैं और जिस नुकसान की बात कही जा रही है वो काल्पनिक ज़्यादा है, वास्तविक कम है। एक साथ चुनाव होने से सबसे ज़्यादा फर्क जो पड़ेगा वो गवर्नेंस पर पड़ेगा। तो ये जो पॉलिसी पैरालिसिस का समय आता है, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है, सरकार का सारा कामकाज ठप हो जाता है और केवल जिस राज्य में चुनाव हो रहा है बात वहीं की नहीं है। मान लीजिए कि महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है, तो जो चुनाव आयोग है वो पूरे देश से खोजता है अच्छे अधिकारियों को चुनावी ड्यूटी के लिए। पता चला गुजरात से आ गया, राजस्थान से आ गया या तमिलनाडु से आ गया, तो उन प्रदेशों के जो अच्छे अधिकारी हैं वो चुनाव की ड्यूटी में लगा दिए गए। तो वो प्रदेश भी सफ़र करते हैं जहाँ चुनाव नहीं हो रहा है, जहाँ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगा है। दूसरा खर्चा, ये बार बार चुनाव का खर्चा, उसमें लॉजिस्टिक्स के इतने खर्चे हैं, सुरक्षा बलों का डिप्लॉयमेंट, उनका मूवमेंट, पोल पार्टी का मूवमेंट, और उसके अलावा चुनाव कराने में सबसे ज़्यादा जो मैन पावर लगती है वो शिक्षकों की। तो उस दौरान बच्चे प्रभावित होते हैं, पूरी शिक्षा प्रणाली प्रभावित होती है, शिक्षा व्यवस्था प्रभावित होती है।